हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि टू लार्ज थीन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, on their inner faces the plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude 17 into 10 to the power minus 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज ई पूछ रखा है हमें, राइट। कहाँ पूछ रखा है पहले बच्चों, तो अपने पास तीन क्वेश्चन है। इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, दूसरा है इन द आउटर रीजन ऑफ द थर्ड प्लेट, सेकंड प्लेट और बिटवीन द प्लेट। तो सबसे पहले चलो बच्चों फिगर बना लेते हैं। तो बच्चों हमारा फिगर कुछ इस टाइप का दिखेगा। हमारे पास दो थिन प्लेट्स हैं, क्लियर है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ए और बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक जो डेंसिटी दे रखी है अपने को, चार्ज डेंसिटी वो दे रखी है। एक पे बच्चों अगर सिग्मा है तो दूसरे पे हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस सिग्मा, है ना, क्योंकि दोनों पे क्या दे रखा है, बराबर है लेकिन अपोजिट है, क्लियर है। तो बच्चों 1, 2 और 3, ए के बाहर, ए और बी के बीच में और बी के बाहर अपने को तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अगर बच्चों आप ध्यान समझेंगे पॉइंट 1 पे, पहले वाले पॉइंट पे, तो अगर ध्यान समझेंगे तो बच्चों पहले की वजह से, पहले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस चार्ज है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की ओर। किधर होगा बच्चों, ये बाहर की ओर। और ये माइनस है बच्चों, दूसरे प्लेट की वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बच्चों, अंदर की ओर। तो इधर हो जाएगा, इधर अंदर की ओर, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लेट की वजह से कितनी होती है सर, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी कि अगर हम बात करें बच्चों पहले वाले पोजीशन पे E1 पे, तो पहले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, और दूसरे फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर है। चलिए, तब पहले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो किधर जा रहा है, तो आप कह सकते हो माइनस आई कैप में जा रहा है। यानी कितना हो जाएगा ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किधर बच्चों, माइनस का आई कैप, है ना। और बी की वजह से अगर बात करें बच्चों, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि प्लस आई कैप में होगा। तो हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा प्लस आई कैप। अब देख सकते हैं दोनों के दोनों बच्चों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं लेकिन साइन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा ये, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या। चलिए, यानी कि पहले वाले प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों, जीरो हो गया। उसी प्रकार से अगर बात करें अपन लोग थर्ड पॉइंट पे, तो मान लीजिए थर्ड पॉइंट है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर से इन दोनों प्लेटों की वजह से होगा। तो अगर बात किया जाए बच्चों पहले वाले प्लेट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की ओर। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, ई ये बोल दीजिए, क्लियर है। और दूसरा बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो अंदर की ओर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ई बी। और फिर से अगर देखा जाए बच्चों की जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अपना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए प्लस ई बी कर देंगे क्या, फिर से सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई ए की बात बताओ, ई ए कितना होगा सर, ई ए होगा सर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा प्लस आई कैप में। और दूसरा क्या है बच्चों, अब बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, माइनस आई कैप में, यानी कि सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये माइनस का आई कैप। आप देख सकते हैं फिर से ये दोनों बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बाहर वाले दो प्लेट्स हो गए, यानी कि बाहर वाले जो जगह हो गए, बाहर पहले प्लेट के बाहर और दूसरे प्लेट के बाहर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है जीरो, क्लियर है सभी के बात। परंतु अगर बात करते हैं बच्चों हम लोग बीच में, यानी कि दूसरे वाले पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, इस वाले पॉइंट पे अगर बात करें बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, इसके वजह से पहले वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर। ठीक है सर, बाहर की ओर, ये हो गया ई ए। और दूसरे वाले प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर, यानी खींचेगा। तो यहाँ पे बी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया सर, सेम डायरेक्शन में आ गया। किधर आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया। यानी जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट अगर E3 लिखूँ मैं, तो E3 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा सर, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ई ए प्लस ई बी को, दोनों को वेक्टर रूप में जोड़ देंगे, और दोनों के दोनों बच्चों पॉजिटिव आई कैप में है, तो दोनों के दोनों कितना हो जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और ये भी हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दो से दो कट गया, यानी कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप, राइट। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है हमें 17 गुणे 10 घात माइनस 22, 17 गुणे 10 की घात माइनस का 22। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है बच्चों 8.85 गुणे 10 की घात कितनी होती है बच्चों, माइनस 12। ठीक है, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 17 में, तो अगर आप 17 में डिवाइड करते हैं 8.85 से, तो ये आता है बच्चों लगभग 1.92 गुणे 10 की घात माइनस 22 था, 12 का चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10 न्यूटन
पर कूलम। ये हो जाएगा बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट द मिडल पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो बाहर और मतलब कि प्लेटों के बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।